हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि n एक धन पूर्णांक है तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस एक्स पूरे की घात 2n के प्रसार में मध्य पद निम्नलिखित होगा। 1 गुणा में 3 गुणा में 5 और ये आगे तक चल रहा है कहाँ तक 2n माइनस 1 तक। और गुणा में है 2 की घात n, गुणा में है x की घात n और बटा में है फैक्टोरियल n। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, कोई भी अपने पास द्विपद है, पहले तो हम लोग समझते हैं कि उसका प्रसार कैसे करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि a प्लस बी इस पूरे की घात n है, इसका प्रसार मेरे को करना है तो ये बराबर हो जाएगा n सी जीरो, एक की घात n, b की घात जीरो। फिर अब देखो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा एक की घात एक कम होती जाएगी और b की घात एक बढ़ती जाएगी। और जो है अंत में अपने पास एक की घात जीरो जब बन जाएगी तब अपने पास b की घात n बन जाएगी। मतलब कुल मिला के a और b की घातों का योग कुल घात n के बराबर होगा। अब देखो अगर मैं इसका व्यापक पद भी लिखना चाहूँ ना टी आर प्लस वन, तो ये किसके बराबर आ जाएगा एन सी आर गुणा में एक की घात एन माइनस आर गुणा में बी की घात आर के बराबर। और यहाँ से एनसीआर क्या निरूपित करता है, एनसीआर बराबर होता है फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल फैक्टोरियल एन बटा में फैक्टोरियल आर गुणा में फैक्टोरियल एन माइनस आर। यहाँ पे ये एन में से आर वस्तुओं के चयन के तरीकों को प्रदर्शित करता है, जहाँ पे फैक्टोरियल एन का मतलब ये होता है एन या एन से छोटी सारी की सारी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल अपने पास आ जाएगा 3 2 1 तक। अब चलते हैं आगे भी। अब देखो सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि कोई भी द्विपद है उसमें घात अगर n है तो उसमें पदों की संख्या एक ज्यादा होगी, मतलब n प्लस एक पद उसमें होंगे। मतलब मैं ये बोलूं कि अगर घात सम है तो उससे एक ज्यादा पद, मतलब विषम, तो उसमें पद होंगे। अगर घात विषम है तो सम उसमें पद होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्या कि घात अपने पास घात सम है, मतलब जिसको मैं बोल सकता हूं क्या n, घात n जो कि सम है। तो मध्य पद यहाँ से बोल सकते हैं। तो पदों की संख्या अपने पास कितनी हो जाएगी विषम, और विषम पद है तो केवल एक मध्य पद होगा। और वो मध्य पद किसके बराबर होगा, देखो n बटा दो प्लस एक के बराबर वो मध्य पद आ जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं वह पद। उसके बाद में अगर मैं बोलूं कि घात अपने पास n जो है एक विषम संख्या आ गई। अगर विषम संख्या आ गई इसका मतलब ये है कि अपने पास दो मध्य पद बनेंगे। और मध्य पद लिख भी देता हूं यहाँ पे मध्य पद ये कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो n प्लस एक बटा में दोवा पद जो होगा वो मध्य पद होगा। और दूसरा पद कौन सा होगा, n प्लस एक बटा में दो प्लस एकवा जो पद होगा, या फिर n प्लस तीन बटा में दोवा पद भी बोल सकते हैं, वो मध्य पद होगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये देखो घात कितनी है 2n है, मतलब घात सम है अपने पास तो पदों की संख्या केवल एक होगी, मध्य पद की संख्या। तो अपने पास क्या बन जाएगा, सबसे पहले तो द्विपद को लिख लेते हैं। एक प्लस एक्स इस पूरे की घात 2n में मध्य पद ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा दो। देखो सबसे पहली चीज हमारे पास मध्य पद कौन सा होगा, 2n बटा में दो प्लस एकवा पद जो होगा वो मध्य पद होगा। ठीक है, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, n प्लस एकवा पद मध्य पद हो जाएगा। अब n प्लस एकवा पद मेरे को निकालना है, मतलब t n प्लस एक का मान मेरे को निकालना है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 2n सी एन एक्स की घात। यहाँ पे देखो एक की घात तो 2n माइनस एन बनेगी, जो कि उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, गुणा होके वही पद आ जाएगा। अब बाकी x की बात आती है तो x की घात n बन जाएगी। अब जो गुणांक है इसको भी तो इसको सरल करना है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n बटा में फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल इस तरह से भी लिखते हैं और जैसे मैंने पहले बताया था वैसे भी लिखते हैं। यहाँ पे x की घात n बन जाएगा और ये पूरा जो है अपने पास, इस पूरे को मैं y बोल देता हूँ, ये y अपना मध्य पद है। मतलब मेरे को सिद्ध ये करना है कि ये पूरा y के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ से इसको सरल करते हैं। देखो फैक्टोरियल 2n को खोलेंगे तो ये बन जाएगा 2n गुणा में 2n माइनस एक गुणा में 2n माइनस दो, और ये आगे तक चलता जाएगा। और कहां तक चलेगा, देखो इस तरह से 5 4 3 2 1। ठीक है, और नीचे कितना बन जाएगा, देखो नीचे फैक्टोरियल n तो एक है और फैक्टोरियल n दूसरा है, और यहाँ पे x की घात n है, ये पूरा अपने पास y के बराबर है। अब देखो क्या करेंगे, सम पदों को अलग ले लेंगे और विषम पदों को अलग ले लेंगे, तो ये क्या बनेगा y बराबर में 2n, इसके बाद में कौन सा आ जाएगा 2n माइनस में 2, इसके बाद कौन सा आएगा 2n माइनस में 4, और ये अंत में क्या बन जाएगा, देखो अंत में 4 2 और यहां तक आ जाएगा, मतलब 6 4 2 कुल मिला के इस तरह से बन जाएगा। और जो बाकी विषम पद है उनको भी लिख देते हैं, 2n माइनस एक गुणा में 2n माइनस तीन, और ये आगे तक चलता जाएगा, अंत में 5 3 1 इस तरह से बन जाएगा। ये विषम पद आ गए और ये समपद आ जाएंगे।
x की घात n इसके गुणा में है और नीचे कितना है, नीचे अपने पास एक तो फैक्टोरियल n है, एक फैक्टोरियल n है। तो अब देखो यहाँ पे इसको और आगे सरल कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, y बराबर में यहाँ पे जो सम पद है ना उन सब में से मैं 2 बेनिश ले लेता हूँ। तो देखो कितने पद है, कुल अपने पास n पद, देखो दो फैक्टोरियल दो n को खोलेंगे तो कुल उसमें 2n पद आएंगे। अब मैंने सम को अलग कर लिया और विषम को अलग कर लिया, मतलब n सम पद है और n विषम पद है, तो मैं दो है वो उपनिष लेने वाला हूँ n पदों में से। तो दो जब n पदों में से उपनिष लूंगा तो दो दो हर बार आएंगे, तो जिसको मैं 2 की घात n लिख सकता हूँ। अब देखो सम पदों को तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, n, n माइनस 1, n माइनस 2, और ये अंत तक कहां तक चलेगा, यहाँ पे अपने पास 4 2 था ना, तो 2 1 इस तरह से बन जाएगा। अब विषम पदों को भी लिख देते हैं, ये कितना है, या इसको उल्टा करके लिख देता हूं मैं विषम पदों को, तो ये कितना बन जाएगा, देखो इस तरीके से 1 3 5, और ये कहां तक चलेगा, ये 2n माइनस 1 तक चलेगा। इस तरह से मैंने लिख दिया, और इसकी x की घात n इसके गुणा में थी और भाग में नीचे कितना था, फैक्टोरियल n, और गुणा में फैक्टोरियल n। अब देखो यहां से और इसको सरल करते हैं, तो ध्यान दीजिए ये पूरा जो मान है ना, ये पूरा मान अपने पास फैक्टोरियल n को निरूपित करता है, मतलब इस पूरे को मैं इस फैक्टोरियल n से काट सकता हूं। तो y का मान किसके बराबर आ जाएगा, एक तो 1 3 5, और ये कहां तक चलेगा, 2n माइनस 1 तक चलेगा, ये तो गुणा में आ गया, और साथ ही साथ अपने पास x 2 की घात n इसके गुणा में है, और x की घात n इसके गुणा में है, और नीचे कितना है, नीचे अपने पास फैक्टोरियल n है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे प्रश्न में भी ऐसा ही दिया गया है, मतलब हमने सिद्ध करके बता दिया है, यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।